चिंता करने भरत, कहूँ गड्ढा ना होवे, कांटो ना डरो हुए, कहूँ ठेवो ना लग जाए, चिंता करके चलते ना। कई स्रोत आ रहे हो रास्ता में, चिंता करके। लेकिन जब हम आप मोटर गाड़ी में बैठ जाते तो सारे शरीर की चिंता कैसे सौंप दे, जो वो चला रहा। अपन तो बैठ गए, सारी शरीर की चिंता पर दे दे, अब वो चाहे देते ले जाए पटके। अपनी जो चिंता थी वो चिंता कैसे सौंप दी उस चालक को, उस ड्राइवर को। हमें कोई चिंता नहीं, बैठी चले जा रहे हैं, शरण जा रहे हैं। जब हम अपने शरीर की चिंता एक चालक को सौंप देते हैं, एक ड्राइवर को सौंप देते हैं, लेकिन यही चिंता उस ड्राइवर को सौंप दो जो सारे संसार को चलाता है, जो सबका ईश्वर है। क्या परमात्मा को अपनी चिंता नहीं सौंप सकते? जब एक संसारिक ड्राइवर के हाथ में चिंता सौंप देते हैं तो वो तो सारे संसार को चलाता है। चिंता मड़ी तक क्या परमात्मा को चिंता नहीं सौंप सकते? सारी चिंता उसी को सौंप दो। प्रभु मैं तेरा हूं, मेरे पुत्र तेरे हैं, घर तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। सारी चिंता उसे सौंप दो तो अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और इन्हें पीर सब घरन की। तो धन्य धन्य धन्य, वो तो सबकी चिंता करते हैं। इसलिए अपनी चिंता परमात्मा को सौंप दो। नारद जी को ध्यान हुआ, नारायण नारायण स्मरण किया, के लिए भैया अब चिंता हमने छोड़ दी। अब बताओ सत्कर्म क्या है? शनकादिक मुनीश्वर कहते नारद, ध्रुव यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे। एक तप यज्ञ होता है जो तपस्या के द्वारा भगवान का यजन किया जाए, भगवान की प्रार्थना की जाए, उसे तप यज्ञ कहते हैं। एक द्रव्य यज्ञ होता है जो धन दे करके हम भगवान का यजन करवाएं, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। लेकिन एक कर्म के भी सूचक है। बोले सत्कर्मो सूचकम नो नो ज्ञान यज्ञ स्मृते बोधे। सत्कर्म ही ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं। और ये ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवतालापा साधु गीता सुखादित। श्रीमद् भागवत की कथा ही ज्ञान यज्ञ है, यही सत्कर्म है। और इसमें सुखदेव जी ने अपना मुख लगा दिया। इससे भागवत जी की कथा मधुर पावनी मीठी रसस्वाद हो गई। ये बात सत्य है। तोता यानी सुख, जौन फल में चोंच लगा दे वो फल मधुर हो जाता, मीठा हो जाता है। सब लोग जानते हैं शिवा को खतरो हमें दे दी मीठा है। या तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो मीठा होता है, क्योंकि वो जानकार होता है। उसी में अपनी चंच लगाता है जो फल मीठा होता है। सुनो, आज सुखदेव जी ने अपना मुख लगा दिया भागवत जी में, तो ये मधुर पावनी बन गई। नारद जी ने हाथ जोड़े, प्रभु ये बताओ भैया, ये भागवत जी की कथा आई कहां से? बोले वेदों से। बोले भैया हमने वेद ही के मंत्र सुना दे पहले कान में, ज्ञान वैराग्य के कानों में वेदों ही के मंत्र सुना दे। जब उन मंत्रों से कछु ना बिगड़ो तो भागवत से कैसे जा कथा से उनको उद्धार हो जाएगा? सनकादिक मुनीश्वर नारद ने कहा, नारद जी। बोले हाँ भैया। बोले जा बताओ, आम के वृक्ष को क्या कहते हैं? बोले आम कहते हैं। आम के वृक्ष को क्या कहते हैं? बोले आम। बोले आम में जो कच्चे फल लग जाए उनको भी क्या कहते हैं? बोले आम। बोले आम में जब परिपक्व फल हो जाए, पका हुआ फल हो जाए, उससे क्या कहते हैं? बोले उसको भी आम। बोले सबको आम कहते? बोले हाँ। बोले नारद जी बताओ, अगर परिपक्व फल का हम स्वाद लेंगे तो मधुर मीठा होगा, और कहूं वृक्ष को खा के देखें, क्या वो तो आम है ना, और वैसे जो आम का फल बना परिपक्व, अगर आम के वृक्ष को खा के देखे तो कब से स्वाद मिलेगा?
ऐसी वेद रूपी वृक्ष की ये भागवत कथा पर पग फल है। आम में तो गुठली है, लेकिन इसमें तो गुठली भी नहीं है। सदैव रसायनयम रस है, पीते जाओ पीते। वैराग्य उद्धार के लिए, लेकिन क्रियद शेष श्राव्या श्रीमद् भागवती कथा। एक कौन से दिना से सुने और कहा सुने? सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं इस कथा के लिए उत्तम स्थान तो किसी तीर्थों में इस कथा का वर्णन की जाए, लेकिन तीर्थों तक ना जा पाए तो अपने ग्राम में किसी देव स्थान हो, जैसे आदिशक्ति मां जगदम्बे का, यहाँ कथा सुनने का भी बहुत महत्व है। नारद जी ने कहा भैया अगर तीर्थ कोनो गांव में देवालय ना हो तो बोले तो अपने घर के द्वारे एक अच्छे स्थान पर सब देवताओं को आमंत्रित करके वहां पर भी कथा हो सकती है। लेकिन नारद जी हमने तुम्हारे लिए तो बड़ा सुंदर स्थान सुना। क्या? गंगा द्वार समीपे तो काटम आनंद गंगा द्वार है हरिद्वार, वहां पर आनंद नाम का तट है जो सदैव आनंद देने वाला है। उस जगह इस कथा को किया जाए। नारद जी ने कहा भैया आप कथा के वक्ता ढूंढन कहाँ जाए? नहीं भैया कृपा कर दो तमीजा भागवत जी की कथा सुना दो। सुनो आज सरकाधीश्वर कथा सुनाने के लिए चल दिए। ये समाचार करने करने जपंजना तीनों लोकों में फैल गई कि नारद जी भागवत जी की कथा सुना रहे हैं। तो बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा आनंद तट की ओर, बड़े बड़े देवता यक्ष गंधर्व सब कथा का आनंद लेने के लिए चले। कौन कौन से संत? फिर गुरु वशिष्ठ चवनस गौतम गाते थे ले दे देवरा। वशिष्ठ देवर्षि और राम तथा गाजे 7 लोग मृकंड को